बीजेपी की बी टीम है। रिकॉर्ड में 80 लाख वोट काटे गए बिहार से। तो लोग जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए, जो मृत हैं उनका वोट जोड़ दिया गया। गाँव के खाते में 10-10 हजार उनको पैसे दिए गए घूस के तौर पर, और लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने की साजिश के रूप में इन्होंने इस चुनाव को लड़ा। सरकारी तंत्र का तो दुरुपयोग किया ही। देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बिहार में इन पार्टियों को नुकसान पहुंचाया, और इसलिए जहां जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी को बढ़त मिलना तय है, क्योंकि विपक्ष। आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी। बिहार में जिस तरह से SIR हुआ, वोट की ठगी की गई, वोट को लूटा गया, वोट की चोरी की गई, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पूरा खेल क्या रचा गया और किस आधार पर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप जानते हैं कि जब 17 जून को हमारे यहाँ माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए थे, तो उन्होंने उसी समय ये कहा था कि बिहार का चुनाव हाईजैक कर लिया गया, क्योंकि बिहार में SIR के नाम पे जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों के नाम पे वोट काटे गए, उस समय 65 लाख वोट काटे गए थे। अब तक रिकॉर्ड में 80 लाख वोट काटे गए बिहार से। और आप जानते हैं कि एक एक मकान में, एक एक जगह पे वहाँ पर मतलब ट्रम्प से लेके कुत्तों तक का वोट बन गया बिहार में। ये चुनाव आयोग की पारदर्शिता है। और इससे भी दुर्भाग्य की बात ये हुई कि आज जिस SIR में इन्होंने वोट काटे और एडिशन किए, इसमें साफ दिखता था कि किस तरीके से वोट, जो लोग जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए, जो मृत हैं उनका वोट जोड़ दिया गया। मतलब बिल्कुल इन्होंने मजाक बना दिया लोकतंत्र में। किस तरीके से जो चुनाव आयोग है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, बीजेपी के कहने में कहा जाए कि ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रही थी, और उसी का नतीजा है कि आज आप बिहार में देखिए कि इन्होंने SIR के माध्यम से और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद वहाँ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे गए। 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार उनको पैसे दिए गए घूस के तौर पर, और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनी रह गई, कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के मिलीभगत से ये सब काम हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने की साजिश के रूप में इन्होंने इस चुनाव को लड़ा, और इसीलिए बिहार में आज जो NDA की सरकार बनी, जो आज शपथ ग्रहण लिया है, NDA की सरकार ने, नीतीश जी ने शपथ ग्रहण लिया है आज गांधी मैदान में। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, और ये बिहार के लोग कह रहे हैं। आज आप देखिए कि ये जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे, जीविका, सेविका और जो आंगनबाड़ी की दीदियां हैं उनको इन्होंने बूथ एजेंट के रूप में काम कराने को मजबूर किया। एक एक आदमी को कहा कि भाई आप जाओ और वोट इनसे डलवाओ। मतलब इन्होंने सरकारी तंत्र का तो दुरुपयोग किया ही, चुनाव के समय में 10-10 हजार देकर घूस के नाम पर इन्होंने वोट लेने का काम किया। SIR के नाम पर अपने वोटों को जोड़ा और जो सही वोट था उसको काटने का काम किया, और इस तरीके से इन्होंने इस बार चुनाव जीतने का काम किया है। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव के खिलाफ प्लस बाकी सभी चीजों में मजबूती से आवाज उठा रही है, और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार पहुंचे और इतनी बड़ी जीत हासिल कराई। उन्होंने कहा कि हमको वोट मिल रहा है। लोग कहते हैं कि NDA और बीजेपी की चाणक है, विपक्षी पार्टी अपना चाणक तब भूलें। देखिए, महागठबंधन चुनाव लड़ी, महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ी। कई जगह ऐसे हुए कि कांग्रेस और RJD ने अपना एक ही विधानसभा में कैंडिडेट दे दिया। ये जो महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको बीजेपी ने, NDA ने उलझाने का काम किया। आज आप देखिए कि महागठबंधन का वोट काटने के लिए जन स्वराज से लेके, लोजपा से लेके, ओवैसी से लेके, IM से लेके तमाम पार्टियों को बीजेपी ने तैयार किया, और आज महागठबंधन का वोट काटा गया। लेकिन महागठबंधन बहुत ही, विपक्ष जो है, विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाया, और इन्होंने SIR के माध्यम से 10 हजार महिलाओं के खाते में डालने के माध्यम से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया। और आज इन्होंने जिस तरीके से, अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल ही ये निष्पक्ष चुनाव नहीं रहा, और इसके लिए चुनाव आयोग जो आज चुप्पी साधे हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे, NDA के इशारे पे काम कर रही है, और ये दुर्भाग्य है। इस पर हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और सबको इस मुद्दे को मजबूती से आवाज उठानी
चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी सब कुछ बचेगा। आज इसलिए ये हम लोगों को इकट्ठा होकर इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि एआईएम असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने वाली पार्टी है। अब ओवैसी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी, उन्होंने वोट काट लिया वरना वो 10-11 सीट जीत जाता। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा बिहार में इन पार्टियों को नुकसान पहुंचाया, और सिर्फ बिहार में नहीं देश में नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है। आप देखिए दिल्ली में इसका सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी और जब बीजेपी जीत गई तो बीजेपी जीती, लेकिन कांग्रेस के लोग माला पहन रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी भी बीजेपी के खिलाफ जाकर नहीं लड़ती है, वो बीजेपी के एजेंडे से लड़ती है कि कैसे बीजेपी को हम मदद कर सकते हैं। इसलिए जहां जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी को बढ़त मिलना तय है, क्योंकि विपक्ष के रूप में जो देश में कांग्रेस दावा करती है कि हम विपक्ष में मजबूत हैं, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पहुंचा रही है। और उसका खामियाजा आपको बिहार में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। और रही ओवैसी जी की बात, तो ओवैसी जी के 4 विधायक को इन्होंने तोड़कर आरजेडी ने मिलाने का कोशिश किया था। इस बार उन्होंने प्रयास किया है, उनको जनता ने 5 सीटें दी है, लेकिन ये लोग मिलकर नहीं लड़े और इसके कारण भी एनडीए को बढ़त मिला है। कांग्रेस को आप बीजेपी का बी पार्टी बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 2024 का लोकसभा चुनाव आपने उसके साथ लड़ा है, इस पर क्या कहते हैं? उस समय हम कांग्रेस के लिए नहीं लड़े, हम उस समय संविधान बचाने के लिए लड़े। जब भाजपा ने कहा कि 400 पार कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तो आम आदमी पार्टी इस मुल्क में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे शक्तिशाली पार्टी है। आज के दौर में कितने कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, और यही रीजन रहा कि आम आदमी पार्टी को जब भी लगता है कि देश खतरे में है, और 400 का नारा देने वाले को हमने 240 पर सिमट कर रख दिया। और उसके बाद फिर हम जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ हम अकेले लड़े। महागठबंधन का पार्ट हम तब तक थे जब तक लोकतंत्र खतरे में था, और जब जब देश पर इस तरह की विपत्ति आएगी आम आदमी पार्टी हमेशा उसके लिए खड़ी रहेगी।